कर्ण, सूर्यपुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण, महारथी कर्ण, कई नामों से जाने जाने वाली महाभारत की एक महत्वपूर्ण व्यक्तिरेखा। एक ऐसा सामर्थ्यवान योद्धा जिसने अपने कुल के कारण सदा अपमान देखा। कर्ण की कहानी का सार एक श्लोक में दिखाई देता है, सुतो वा सूत पुत्रो वा योवा को वा भवाम्यहम्। और इसी श्लोक के आधार पर दिखाई देता है प्रातः काल सूर्य को अर्घ्य दान करने वाली मूर्त। गुरु द्रोण का उसे शिष्य के रूप में अस्वीकार करना, प्रतिदिन सूर्य के समक्ष सराव करना और एक विख्यात धनुर्धारी बनना। कर्ण की कहानी है स्वयं को साबित करने की। गुरु द्रोण के समक्ष, अर्जुन के समक्ष, कुरुकुमारों के समक्ष स्वयं को योद्धा साबित करने की कहानी। बाद में दुर्योधन को अपनी मित्रता का प्रमाण देने की कहानी। कुछ अंशों में ये कहानी गुरु द्रोण के समान है, जिन्हें भी कर्तव्यों के लिए कुछ चीजें ना चाहते हुए भी करनी पड़ी। गुरु द्रोण आयोजित शस्त्र स्पर्धा के बाद कर्ण को अंगराज पद तो प्राप्त हो ही गया, परंतु जो कर्ण के लिए ज्यादा मायने रखता था वो मान सम्मान, उससे वो वंचित रहा। द्रौपदी का स्वयंवर आया। उस स्वयंवर में भी एक सूर्य पुत्र का यज्ञ से उत्पन्न हुई याज्ञसेनी से अपमान हुआ और उस अपमान का बदला भरी सभा में, द्यूत सभा में लिया गया। भविष्य तो निश्चित हो गया था। द्यूत सभा के बाद सबको मालूम पड़ गया था कि भविष्य में क्या होने जा रहा है। तो पांडव जैसे ही वनवास गए, उसी दौरान कर्ण परशुराम जी से अस्त्र विद्या प्राप्त करने की कोशिश करने चला गया। उस विद्या प्राप्ति की कोशिश के लिए उसने एक झूठ बोला और उस एक झूठ के बल पर उसे परशुराम जी से श्राप मिला। उस श्राप के साथ तो वो जी भी लेता, वो श्राप लेके वो जी भी लेता, परंतु वो राधा और अधिरथ का पुत्र बनकर आज तक वो जो जीवन बिता रहा था, उसी राधेय को कृष्ण ने एक राज बताया और अब इस कुंती पुत्र को अपने अस्तित्व पर शंका आने लगी। आखिर में उसने अपनी जन्मदात्री को 5 पुत्रों के जीवन का दान दिया। 5 पुत्र। देवराज इंद्र को कवच कुंडल का दान दिया। जब तक पितामह भीष्म रणांगण में थे, शिविर में ही दिन बिताए और युद्ध में अपने बंधु के जीवन भर के स्पर्धक के हाथों मृत्यु प्राप्त की। कर्ण की कहानी में गलतियां हैं, फिर चाहे दुर्योधन का साथ हो, उससे मित्रता के तले दब जाना हो, द्रौपदी वस्त्र हरण हो या फिर अस्त्र विद्या के लिए परशुराम से असत्य बोलना हो, परंतु एक व्रत के कारण इन सब के बावजूद ये जीवन झिलमिला उठता है और ये व्रत है दान का व्रत। एक ऐसे व्रत का पालन कि स्वयं देवराज इंद्र भी उसके समक्ष दान मांगने खड़े हो गए। कहा जाता है कि मृत्यु के समय उसने श्री कृष्ण से उसे अग्नि देने की इच्छा व्यक्त की और उसे कुमारी भूमि पर अग्नि दी जाए, ऐसी इच्छा व्यक्त की। कुमारी भूमि, एक ऐसी भूमि जिस पर कभी कुछ उगा नहीं था और आगे जाकर भी कभी कुछ नहीं उगेगा, क्योंकि कर्ण ने अपने जीवन में जो सहा, जो कुछ उसे सहन करना पड़ा, जो कुछ भी उसे सहन करना पड़ा, वो आगे जाकर किसी और को सहन ना करना पड़े। हाय फोक्स, आई होप इस वीडियो से आपको कुछ वैल्यू एडिशन हुई है, आपको महाभारत के बारे में कुछ अलग जानकारी मिली है। अगर आपको कोई एक भी ऐसी चीज पता चली है जो आपको नहीं पता थी, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स, फैमिली, कलीग्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आई विल शेयर 1 वीडियो एवरी संडे।